अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फाइनली जनाब आज आज़ाद कश्मीर वालों के तमाम तर पर्चे जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। जो सदारती ऑर्डिनेंस था वो वापस ले लिया गया और चीज़ें एज इट इज़ चलेगी जैसे उनके साथ पहले मुआहदा तय किया गया था आज से 6 मंथ बिफोर। यानी कि कोई टैक्सेस नहीं होंगे, कोई कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, तमाम तर चीज़ें अपने सिनेरियो के मुताबिक चलेंगी। इसका तमाम तर क्रेडिट जाता है कश्मीर की अवाम को। इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि कश्मीर की अवाम ये गोली बंदूक या ये बदमाशी से डरती नहीं है, चूँकि आप ये सब कुछ देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप ये सब कुछ देख चुके हैं पहले भी कि इंडिया की फस्तायत के बावजूद आज भी वहाँ पर लोग जो है वो अपनी जानें हथेलियों पर रख कर उनका मुकाबला कर रही हैं। और इसी तरीके से चूँकि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि ये भी कश्मीरी है वो भी कश्मीरी है, लिहाजा इनके जो ख़ानदान है वो आपस में मिलते हैं जनाब। तो लिहाजा वो उन्होंने करके दिखाया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो पाकिस्तान की अवाम नहीं कर सकी। पाकिस्तान की अवाम 26 नवंबर को इस फस्तायत और जुल्म के सामने खड़ी हुई, लेकिन इनके ऊपर स्टेट फायर किए गए और बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम को वहाँ से मुंतशिर होना पड़ा और उनके साथ साथ जो लीडर्स उनका लेकर आए थे उनको भी वहाँ से मुंतशिर होना पड़ा। उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की आज जो मुलाकात हुई है वो बुशरा बीबी के साथ भी हुई है और अलीमा खान साहिबा के साथ भी हुई है। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को सेकंड वर्जन बताया, यानी कि फर्स्ट वर्जन वो जो अलीमा खान ने इमरान खान साहब को बताया था, और फिर अब बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को वो सब कुछ बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो कैसे कारकुनान को इस्लामाबाद डी चौक तक लेकर गई और वहाँ से आगे वो क्यों नहीं मज़ीद बढ़ सके, और कौन लोग थे जो इसमें रुकावट बनना चाहते थे और कौन लोग ऐसे थे जो इस मार्च को आगे लेकर जाना चाहते थे, और इन्होंने अवाम पर गोली क्यों चलाई ये भी बताया गया। क्योंकि अवाम का जो उस वक़्त जम्मे गफीर था वो इस लेवल पे था कि वहाँ पर आप लोगों को सर ही सर नज़र आ रहे थे। यकीन करें कि इतनी अवाम कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं निकली जितनी KPK और पंजाब से आई, और तमाम तर लोगों ने अपनी जाने जो हैं वो हथेलियों पर रख कर इनकी फस्तायत और जुल्म का मुकाबला किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप आगे 100 बंदा खड़ा कर दें और एक गन वाला खड़ा कर दें तो 100 बंदा एक गन वाले के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, वो अपनी जान बचाने की ज़रूर कोशिश करेगा। इसी तरीके से जो PTI के कारकुनान थे उनको गोलियों की बौछार के आगे अगर वो खड़े रहते तो ये जो जानों का ज़िया हुआ है ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। तो इस वजह से जिन लोगों के जो बच्चे अभी तक लापता हैं वो भी ये लोग कंसीडर कर रहे हैं कि पता नहीं वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। हमारे जो कामे आला है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो लोग आप लोगों के पास मौजूद हैं उनका बायोडाटा जो है उनकी फैमिलीज़ को दिया जाए कि आपके लोग, आपके बच्चे, आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो सेफ हैं और वो किस वजह से अंदर हैं, उनके ऊपर केस चलाया जाए। केस चलाने के बाद उनको बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया जाए। बुशरा बीबी बाहर है, अली मीन गंडापुर साहब बाहर है, जो लोग इनको लेकर आए वो सारे बाहर हैं और कारकुनान अंदर है। अभी तक PTI की तरफ से किसी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं करवाएगी, ना शोधा से रिलेटेड, और ना ही जो PTI ये कहती है, क्लेम कर रही है कि हमारा 200 से ज़्यादा बंदा जो है वो गायब हो चुका है, ना ही उनके बारे में अभी तक किसी किस्म का भी कोई FIR दर्ज करवाई गई है। ऐसा सीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि PTI जो है वो आगे बढ़कर अपने जो लोग उनके शहीद हुए हैं और जो लोग उनके गायब हैं उनको सपोर्ट करे और उनके साथ खड़े हों। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते जाएं कि PTI के अंदर लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं कि कौन कौन लोग जो हैं जो इसमें शिरकत के लिए नहीं आए, और जो लोग आए जो वापस भागे, और जो लोग आए जो आगे नहीं जाना चाहते थे, उन तमाम तर लोगों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब के जस्ट बाहर आने की देर है, उन तमाम लोगों को डीलिस्ट किया जाएगा और नेक्स्ट टाइम उनको किसी किस्म का कोई भी टिकट नहीं दिया जाएगा, ना कोई ओहदा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेते हैं और उनको किस तरीके से आके रिएक्ट करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले जो दिन होंगे उसमें बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ चलेंगे या फिर वो भी इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। आप दो लोगों को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब को और जो चौधरी बरदरान है, आप उनको चेक कर लें जनाब।
उन दो बंदों ने जिनके बारे में इमरान खान साहब खुद भी ये बात कहते थे कि शायद चौधरी बरदरान और प्लस शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो मेरा साथ छोड़ दें, वो कल को दोबारा से हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और इमरान खान साहब ने ये कहा कि वाकई जिनके ऊपर मुझे यकीन नहीं था उन्होंने मुझे इस चीज़ का यकीन दिलाया कि हम लोग खड़े हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफ़र दी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। रिहाई की ऑफ़र में ये था कि आप इक़्तिदार से दूर रहें, आपको इक़्तिदार अभी नहीं दिया जाएगा, जब इलेक्शन होगा उसके बाद देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है। वक्ती तौर पर हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं, आप जिस भी जगह पे, आप अगर कहते हैं लाहौर जाना है, आप अगर कहते हैं इस्लामाबाद रहना है, आप कहते हैं मरी रहना है, या आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, हमें इसके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों को रद्द कर दिया। हाँ, 24 नवंबर से पहले जो इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर इमरान खान साहब ने इनको कहा था ओके ठीक है, आप लोग मुझे भी रिहा करें फिलफोर, और मेरे जो यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं उन सब लोगों को और मेरे जो कारकुनान हैं उन तमाम तर लोगों को रिहा किया जाए, ताकि जो 24 नवंबर का है जलसा मैं उसको मैं एक खुशी के समा में तब्दील कर दूंगा। मैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी आप लोगों के ऊपर चढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से गवर्नमेंट जो है वो फिर गई थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने मज़ीद किसी भी ऑफ़र को कबूल करने से इनकार कर दिया था। दमिश्क के अंदर आप लोगों ने देखा है कि शाम में जो है वो जो बागी थे उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी है, और इस वक्त शाम के अंदर जो बाप बेटे की गवर्नमेंट थी, 53 साल जो गवर्नमेंट थी, वो आज दम तोड़ गई है। और ये आपको बताएं कि जो जुल्म होता है ना, वो एक ना एक दिन लाजमी उसका सूरज गुरूब होता है। तो लिहाजा जो लोग जुल्म करते हैं किसी भी अपनी अवाम के ऊपर, तो उनका एक ना एक दिन जवाल का दिन ज़रूर आता है, जो आज इन बाप बेटे का आया है। ये 2024 की सबसे बड़ी खबर होगी। इवन के इमरान रियाज खान साहब का ये कहना है क्या कि कोई नया मुल्क बनने जा रहा है, क्या दुनिया के अंदर एक और नए मुल्क का इजाफा होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। आज करप्शन डे मनाया गया जनाब, उसके ऊपर हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी तरफ से बड़े बड़े बयान जारी किए गए, और उसमें सर फहरिस्त है हमारे शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा जी इस नासूर को, जो करप्शन का नासूर है, इसको हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और इसी तरह का एक कमेंट्स जो हैं वो इनकी बेटी ने भी दिया, और फिर जरदारी साहब ने भी कहा कि जी करप्शन को ख़त्म करने के लिए वर्किंग जारी है। तो जो वर्किंग जारी है तो वो क्या इन लोगों के ऊपर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होगा जो करप्शन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका टीटी स्कैंडल देख रहे हैं, इनकी जो मरियम नवाज़ है इसका ये देख लें कि मेरी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आप जो जरदारी साहब है इनका ओमनी ग्रुप वाला स्कैंडल देख लें, और इनका वो जो मॉडल गर्ल थी उनके वाला यान अली वाला स्कैंडल देख लें। स्कैंडल्स तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, करप्शन के स्कैंडल्स। तो ये किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि जी हम ऐसे नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं, या जो लोग करप्शन करते हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, या जो लोग करप्शन करते हैं उनको उसका हिसाब देना पड़ता है आखिरत में भी और दुनिया में भी। तो ये लोग क्या इनका हिसाब नहीं होगा? क्या इनकी दुनिया और आखिरत यही है बस, इसके अलावा इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने आखिरत में नहीं जाना? तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।